अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेने वाले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक पद ठुकराकर अपने विपक्षियों को ठोस जवाब दे दिया है, जो उन्हें पद नहीं मिलने का ताना देते रहते थे। वो अपने बयानों में अक्सर ये कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वे बस यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उतरे। बीते शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में जब उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। बैठक में शामिल विपक्ष के शीर्ष नेताओं के प्रस्ताव पर सहमति न देकर पहली बैठक से कही जा रही अपनी बात पर वो कायम रहे। वहीं सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकराया, वो भी तब जबकि नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन के असल सूत्रधार हैं। देश भर में घूमकर नेताओं को एक मंच पर आने के लिए तैयार करने से लेकर पहली बैठक पटना में आयोजित करने तक में उन्हीं की भूमिका रही। उन्होंने कांग्रेस के साथ एक मंच पर आने के लिए टीएमसी और राप जैसे दलों को भी सहमत किया। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराने को इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन चुकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। यदि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी में से कोई अध्यक्ष बनते तो संभव था कि नीतीश कुमार भी संयोजक पद स्वीकार कर लेते। सियासी गलियारों में चर्चा के मुताबिक अध्यक्ष चुनने के बाद संयोजक की कोई खास भूमिका नहीं रह जाती। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश ने गठबंधन के अन्य नेताओं को मैसेज दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संयोजक पद के लिए लालू यादव का नाम आगे कर दिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में नीतीश कुमार का कद बड़ा है। महत्वपूर्ण यह भी है कि नीतीश कुमार अक्टूबर माह से ही लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव के बाद गठबंधन की बैठक बुलाने की बात कह अपना सारा ध्यान इन राज्यों के विधानसभा चुनाव पर लगा दिया। इससे गठबंधन का काम सुस्त हो गया। 5 राज्यों में चुनाव के पहले संयोजक की घोषणा होती और साझा तौर पर घटक दल चुनाव में जाते तो परिणाम कुछ और होते। इस तरह का अभिमत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने चुनाव परिणाम के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए दिया था। एक अन्य चर्चा के मुताबिक नीतीश कुमार के संयोजक का प्रस्ताव ठुकराने की बड़ी वजह इस निर्णय तक पहुंचने में हुई देरी भी है। इन सबसे इतर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जदयू ने पिछले 1-1.5 हफ्ते से यह संकेत देना आरंभ कर दिया था कि नीतीश कुमार संयोजक का पद नहीं स्वीकारेंगे। सबसे पहले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान से यह संकेत आया, फिर प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, वो संयोजक पद से कहीं ऊपर हैं। वरिष्ठ नेता व बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा था कि संयोजक बनाना नहीं, अहम है सीटों का बंटवारा करना। बहरहाल नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराने को जानकार दबाव की राजनीति और राजनीतिक संभावनाओं के द्वार खोले रखने के रूप में भी देख रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि अक्सर चौंकाने वाला फैसला लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक पद ठुकराकर अपने विपक्षियों को ठोस जवाब दे दिया है, जो उन्हें पद नहीं मिलने का ताना देते रहते थे। वो अपने बयानों में अक्सर ये कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर उतरे। वहीं बीते शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में जब उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। बैठक में शामिल विपक्ष के शीर्ष नेताओं के प्रस्ताव पर सहमति न देकर पहली बैठक से कही जा रही अपनी बात पर बिहार के मुख्यमंत्री कायम रहे।